साहिल नहीं जिंदा रहा, उसका एक्सीडेंट हो गया, नहीं बच पाया वो। क्या कह रहा है? कैसे हुआ ये? हिट एंड रन केस था और जब तक हम वहाँ पहुंचे साहिल का ऑलरेडी एक्सीडेंट हो चुका था। वो वहाँ पे बेहोश था और कोई एक्सीडेंट करके चला गया था। ओह माय गॉड! फिर क्या हुआ? आप लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए कि नहीं? नहीं दादू, हम लेकर गए और हमने जल्दी से उसका इलाज भी शुरू करवाया, पर इलाज के बीच ही उसकी मौत हो गई। मैंने कहा था ना, मुझे घबराहट हो रही है, कुछ होने वाला है, कुछ सही नहीं है। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। तो एकदम सही कह रही है आर्य पुत्र। हरलीन मेरे से ही बोल रही थी कि मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ गलत होने वाला है। और देख, मुझे अभी भी लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ होने वाला है, और भी कुछ होने वाला है। हरलीन प्लीज रिलैक्स, अपने मन को शांत कर हरलीन। सब कुछ ठीक है। देख, जो होना था सो हो गया ना। हमारा बेटा हमारे सामने है ना, सही सलामत। हमारे बाकी बच्चे भी आ गए हैं ना, सब कुछ ठीक है। तू बिल्कुल चिंता नहीं कर। कैसे चिंता ना करो? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं बेकार में ये सब कुछ कर रही हूँ, या मुझे शौक है ये सब करने का, या फिर मैं चाहती हूँ कि हर कोई मुझे सुने और या मेरी चिंता करे? नहीं, मुझे कोई अटेंशन नहीं चाहिए। बट मैं कब कह रहा हूँ कि तू इसलिए कर रही है कि तुझे अटेंशन चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि तेरी तबीयत खराब हो जाएगी हरलीन, सब कुछ अभी ठीक है। प्लीज चिंता मत कर, शांत हो जा। ऐसे समझाऊं आप सबको? जब साहिल के बारे में कुछ पता भी नहीं था तब भी मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने सबको कहा था कि कुछ गलत होने वाला है। हुआ ना गलत? अभी भी मुझे वही फील हो रहा है कि अभी भी कुछ बाकी है, कुछ गलत होने वाला है। बड़ी माँ शांत हो जाओ। इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? गलत साहिल के साथ हुआ है, हमारे साथ नहीं। हम सब आपके सामने सही सलामत। देखो, ऐसे समझाऊं मैं आप सबको कि तुम सब वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रही हूँ। मेरा दिल अभी भी घबरा रहा है कि कुछ सही नहीं है और कुछ बहुत गलत होने वाला है। मेरी बात सुन, कुछ गलत होने वाला। बच्चा तू तो समझ, कुछ गलत होने वाला। अब और क्या बाकी है? और क्या गलत हो सकता है? I just hope मौन इस सब मुसीबत से दूर रहे। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक है? कोई नई इंफॉर्मेशन मिली है क्या? हमें पता चल चुका है कि साहिल का एक्सीडेंट किसने किया है। किसने किया है? आपने। और आपने हमें ऐसे दिखाया कि आप उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि मर्डर आपने किया है। What? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं साहिल का एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगा? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? आप जानते हैं ना आर्मी को, वो कैसा है। हमें जानते हैं ना, हमारे परिवार को जानते हैं ना, तो आर्मी क्यों एक्सीडेंट करेगा? एग्जैक्टली इंस्पेक्टर, कोई कंफ्यूजन है आपको? एग्जैक्टली, हम तो उसे हॉस्पिटल लेके गए थे, हम सब साथ थे। हाँ, हम सच में उसे बचाना चाहते थे। हाँ, आपको नहीं विश्वास होता तो आप हॉस्पिटल से पता कर सकते हैं, वो बता देंगे आपको। अरे पता क्या करना है, ये तो खुद वहां थे, इनको तो सब पता है। आर्य कैसे कर सकता है साहिल के साथ ऐसा? यस इंस्पेक्टर, कोई वजह ही नहीं है उसके पास। देखिए, आपकी इंफॉर्मेशन सरासर गलत है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए आप। हम सब समझ रहे हैं, हमारा ये रोज का काम है और हर बार यही देखने को हमें मिलता है कि गुनहगार के परिवार वाले हमेशा गुनहगार को बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं उसने कुछ नहीं किया है और हमें अरेस्ट नहीं करने देते। देखिए, आप लोग एजुकेटेड लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमें अपना काम करने दीजिए, वरना बात और बिगड़ सकती है। आरवी, आपको चलना होगा हमारे साथ। इंस्पेक्टर, आपने हाँ, अरे आप यहाँ? और कुछ पता चला? हाँ, वो साहिल का एक्सीडेंट, उसके बारे में कुछ पता चला आपको? किसने किया? जी, गुनहगार आपके सामने खड़ा है, आरवी। इन्हें हिट और रन केस में अरेस्ट किया जाता है। अरे मैंने आपसे कहा ना, भाई ने कुछ नहीं किया, हम एक साथ थे, एक ही गाड़ी में थे जब हम वहां गए थे। साहिल का एक्सीडेंट ऑलरेडी हो चुका हुआ था। अब मेरे भाई पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते? हमें भी यही लगा था, लेकिन हमने सीसीटीवी फुटेज देखी है, सारा सबूत है हमारे पास। आपको साहिल के एक्सीडेंट के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। चलिए हमारे साथ। छोड़िए मेरे बच्चे का हाथ। ये क्या क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, ये मेरा बेटा है, इस घर का बेटा। कैसे गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप इस पे?
ये लोगों की जान बचाता है, किसी की जान ले ही नहीं सकता। सुना आपने? देखिए मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे काम में दखल मत दीजिए। मैंने बोला ना, हमारे पास फुटेज है, सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत? क्या सबूत है आपके पास? वो मैं आपको बता चुका हूँ, फुटेज है हमारे पास। अगर आपके पास कोई फुटेज है तो दिखाइए, क्योंकि ऐसी कोई फुटेज नहीं हो सकती आपके पास जिसमें आरवी गलत साबित हो, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर आप फिर भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई फुटेज है, कोई सबूत है, तो दिखाइए, दिखाइए ना, मैं खुद देखना चाहती हूँ। देखिए, आप ये नहीं बता सकती मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और क्या चीज कब दिखाना कब नहीं। साहब, मेरी आंखों के सामने से मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, एक माँ की आंखों के सामने से उसके बेटे को लेकर जा रहे हैं। दादी, दादू, पापा, पूरी फैमिली की जान है, और वो भी ऐसा संगीन जुर्म के इल्जाम में। तो सर, हमारा हक बनता है ना कि हम इसके लिए लड़े, इसे बचाए, या फिर आपसे कुछ क्वेश्चन करें। इंसानियत के नाते सर, उतना हक तो हमारा बनता है ना कि हम लड़े। कैसे लड़ेंगी आप? नहीं लड़ सकती आप, जब सच हमने खुद आंखों से देखा हो। आरवी जी, चलिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज प्लीज उसे छोड़ दीजिए, प्लीज प्लीज उसे लेकर मत जाइए। देखिए, सब कुछ आपके हाथ में ही तो है। हाँ, आप सब डिसाइड कर सकते हैं ना, कब, कहाँ, किसके साथ क्या होता है, राइट? तो आप बताइए, क्या चाहिए आपको? आपको जो भी चाहिए मैं दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज आरवी को मत लेके जाइए, मेरे आरवी को छोड़ दीजिए प्लीज। रिश्वत देने की कोशिश कर रही हैं आप? कानून को खरीदना चाहती हैं आप? नहीं 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 बोलिए। सर नहीं, वो उसके मुंह से निकल गया, उसने गलती कर दिया, ऐसा कुछ उसका मतलब नहीं है। वो आरवी की बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए उसने। What do you mean बेस्ट फ्रेंड? ये कोई रैंडम फ्रेंड नहीं है, रिश्ता है इसका हमारे साथ, हमारी फैमिली का पार्ट है ये। हाँ है, उससे गलती हो गया, प्लीज उसे माफ कर दीजिए, उसका वो मतलब नहीं था। आप इस परिवार की जो भी लगती हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद से दोबारा इस तरह की हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर हाँ, इस मामले से आप जितना दूर रहेंगी ना, आपके लिए अच्छा है। गलती से मुंह से निकल गया, ये सोच के माफ कर रहा हूँ, वरना रिश्वत देने के जुर्म में अरेस्ट भी कर सकता हूँ। सही कह रहे हैं, गलती से इसके मुंह से निकल गया। इंस्पेक्टर नादान है ना, तो प्लीज थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसका इंटेंशन ये बिल्कुल नहीं था। कांस्टेबल, आरवी को बाहर लेके आओ। अरे एक मिनट इंस्पेक्टर, ऐसे नहीं, आप सबूत दिखाइए। देखिए, मैं आपके काम में दखल देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, पर मैं सबूत देखना चाहती हूँ। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर दूँ। आप सबूत दिखाएंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ क्या हुआ, कैसे हुआ। आपको केस हैंडल करने में हेल्प भी मिल जाएगी ना। तो प्लीज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट सर, मुझे दिखा दीजिए सबूत प्लीज। देखिए, मैं आपको भी यही बोल रहा हूँ कि आप इस मामले में दखल मत दीजिए।